Welcome back, students. Today we are going to discuss a new topic from the life process, that is respiration in plant. In this topic we will understand how the plant respire through various organs. तो इसमें हमें क्या देखना है, प्लांट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेस करता है. हमें मालूम है फोटोसिंथेसिस हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें वो ग्लूकोज का मैन्युफैक्चरिंग करता है. और रेस्पिरेशन कैसे करता है? रेस्पिरेशन करने के लिए प्लांट के पास तीन ऑर्गन है, लीफ है, ओल्ड स्टेम्स हैं और रूट है. ये तीनों पोर्शंस में लीफ में जो रेस्पिरेशन होता है उसमें दो स्मॉल पोर्स आर प्रोवाइडेड, दैट आर स्टोमेटास. इन स्टोमेटा की ओपनिंग से प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. और जो भी इन सारे प्रोसेसेस, जो भी ऑर्गन्स में हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस से देखेंगे, दैट अकर बाय द बेसिक प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन. उन सब में ये डिफ्यूजन प्रोसेस लगेगा. तो अभी बात करते हैं लीफ की. तो लीफ में स्टोमेटास होते हैं. स्टोमेटा में दिन और रात में थोड़ा सा वर्किंग का फर्क होता है. जैसे कि हमें मालूम है प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करता है. वी हैव डन दिस. फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इट मींस plant releases the oxygen and they take carbon dioxide in the morning and they give out oxygen as a byproduct, as a waste gas. तो इसका plant respire also side by side. The plant do the respiration. तो respiration का बाय प्रोडक्ट हमने क्या सीखा है, that in the case of respiration glucose is oxidized to produce CO2. So this is what we have learned, plus water plus energy, right? So this CO2 will be released. So we can understand when respiration plant जब respire करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा. और नाइट में ओनली रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, नो फोटोसिंथेसिस अकर इन द प्लांट. ये बड़ी सिंपल सी बात है क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा. तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब क्या पहला क्वेश्चन ये आता है, डू प्लांट रिस्पायर और डे एंड नाइट और ऑन द नाइट? So they say कि the plant respire day and night. No matter they release oxygen in the morning. Then why they release oxygen in the morning? The reason is that in the daytime the plant do photosynthesis and in the night time they do the respiration. So whatever the oxygen is produced during photosynthesis is released out, and side by side the plant is also doing respiration. The respiration का byproduct is carbon dioxide and that carbon dioxide is consumed back in the process of photosynthesis. So it is not released out in the daytime but only the oxygen is released out. But in the night time only respiration is taking place, no photosynthesis is taking place. Therefore the plant give out carbon dioxide in the air. So this is very simple and this is an important question that can come in exam कि if the plant do respiration and photosynthesis the day and night, the why it releases only oxygen in the night whereas it releases carbon dioxide in the night, only oxygen in the morning and carbon dioxide in the night. So we can explain it because दिन में photosynthesis और respiration दोनों चलते हैं. फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है जो प्लांट ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, लेकिन साथ में जो रेस्पिरेशन चल रहा है, रेस्पिरेशन से जो CO2 बनता है वो CO2 प्लांट अपने आप में ही कंज्यूम करके फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करता है, उसे बाहर नहीं निकालता है. तो इसीलिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही प्लांट में रिलीज होती है. रात में वो फोटोसिंथेसिस करता ही नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन करता है जिसकी वजह से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करता है. Now the second portion is old stem. दूसरा पार्ट प्लांट में जो रेस्पायर करता है वो ओल्ड स्टेम्स होते हैं. ओल्ड स्टेम्स पे स्मॉल पोर्स होते हैं, लेंटिकल, इनकी शेप होती है आइस की जैसी, तो हमें लेंटिकल्स बोलते हैं. इनमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है डिफ्यूजन की थ्रू होता है एंड इट अकर्स डे एंड नाइट. इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस दिन रात होता है सिंपली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट हायर आउटसाइड विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट हायर इनसाइड विल बी थ्रोन आउट from this. And this is very simple. Now the third part is the root part, and this root part has a very thin and very thinnest part of the plant, that is a root hair, single cell endothelial layer made up of single cell endothelial layer. In this also the diffusion is a very simple process for the exchange of gases, and they take oxygen or gases from the soil through the root hair, and from root hair they throw out the gases in the soil. So whatever the
exchange of gases or respiration is taking place, that is taking place in the root hairs. Now the question arises that इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, बोर्ड में भी आया एक दो बार. उसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि if you allow a standing water in a plant, then how it harms the plant, why the plant dies if we keep the standing water, or you can say in a different manner, why it is not advised to keep a standing water in the planter. तो हम कह सकते हैं कि ठहरे हुए पानी में पौधे को कभी नहीं लगाना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब पानी में पौधा लगाएंगे तो उससे सारी की सारी गैसेस वाटर में से एस्केप कर जाती हैं. देन देयर विल बी एन एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स, एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल प्रोडक्ट बनने लगेगा रूट में, एंड दैट में कॉज अ डैमेज टू द रूट्स. सो इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे को कभी भी ज़्यादा पानी में नहीं रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी सॉइल में से गैसेज निकल ना जाए. तो ये सारा प्रोसेस था रेस्पिरेशन इन प्लांट. फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. प्लांट रेस्पायर करता है सिंपल मेथड से, डिफ्यूजन चलता है सारे ऑर्गन्स में. सबसे पहला ऑर्गन उसका लीफ है. लीफ पे स्टोमेटास होते हैं. स्टोमेटा दिन और रात दोनों वक्त ओपन होते हैं. दिन में स्टोमेटास के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज में दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी. लेकिन गैस हमेशा ऑक्सीजन बाहर आती है. क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन से CO2 बनता है वो फोटोसिंथेसिस में ही प्लांट अंदर ही अंदर कंज्यूम कर लेता है, तो बाहर निकालते हैं सिर्फ ऑक्सीजन. नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं चलता है, सिर्फ रेस्पिरेशन चलता है. इसीलिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करता है. ओल्ड स्टेम जो प्लांट की होगी, जो ब्राउन बार्क होती है, उस पे लेंटिकल्स होते हैं. वो भी डिफ्यूजन से ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और उनमें डे एंड नाइट दोनों वक्त गैसेस एक्सचेंज होता रहता है थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट. और रूट पोर्शन में रूट हेयर्स होते हैं. थिनेस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट होता है ये, और रूट हेयर में भी गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन से होता है, और सॉइल से रूट हेयर और रूट हेयर से सॉइल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है. दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. नाउ वील टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. Now, the respiration in animals depends on whether the respiration is taking place in the unicellular animal or in the multicellular animal. तो हम सबसे पहले यूनिसेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले यूनिसेलुलर एनिमल की बात करते हैं. दैट यूनिसेलुलर एनिमल्स में हमारे सिलेबस में एग्जाम्पल आता है ज़्यादातर एमीबा का. तो amoeba, as we know, is a unicellular prokaryotic organism, and if we say that the amoeba, this is amoeba, this is the cytoplasm and the nucleus of the amoeba. Now what happens if the gases are getting exchanged with the amoeba? अगर amoeba gases को exchange करता है तो gases में concentration gradient के through exchange of gases होता है. इसमें oxygen, carbon dioxide is released out and the oxygen is taken in by the amoeba through the plasma membrane. Again, the concentration gradient, it's a very simple method, or you can say by simple diffusion. आप इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं simple diffusion से gaseous exchange of gases होता है. कहता है कि अगर amoeba के अंदर हम fluid का बोलें कि fluid में कैसे exchange होता है, तो fluid हमें मालूम है कि उसमें तो वहाँ पर अगर plant कोई fluid amoeba कोई फ्लूइड लेता है तो वो उसको फ्लूइड को इन्वॉल्व करके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में लेता है. कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की फॉर्म में ही वो उसे बाहर भी रिलीज करता है. तो ये तो हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था. तो हमें पढ़ना है हाउ द रेस्पिरेशन अकर्स इन द अमीबा. इट इज अकरिंग बाय द डिफ्यूजन मेथड, सिंपल डिफ्यूजन मेथड. एंड नाउ विल टॉक अबाउट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो जिसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, सम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं. इसमें बहुत सारे मेथड्स में द फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज समथिंग द रेस्पिरेशन दैट अकर्स बाय स्किन. जब एनिमल स्किन से रेस्पायर करेगा तो उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल होता है अर्थवॉर्म. बहुत अच्छा और बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. अर्थवॉर्म रेस्पायर थ्रू इट्स
मॉइस्ट स्किन, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से रिस्पायर करता है, जैसे इसकी स्किन ड्राई हो जाएगी तो ये डेड हो जाएगा। तो अर्थवॉर्म एक क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और अगर हम सेकेंड बात करते हैं ब्रेकियल रेस्पिरेशन, दैट ब्रेकियल रेस्पिरेशन इज समथिंग दैट अकर्स बाय द हेल्प ऑफ गिल्स एंड दिस इज डन इन द पाइसेस। पाइसेस जितने भी होते हैं दे डू रिस्पायर फ्रॉम द गिल्स, इसमें फिशेज आ जाती हैं। Now fishes aspire to the gills. Gills are designed, they are designed to take dissolved oxygen. इनको आदत होती है कि ये पानी में घुली हुई dissolved oxygen को ले सकते हैं, ये फ्री ऑक्सीजन हवा में से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दैट इज वाई द फिश डाइज व्हेन वी टेक आउट फ्रॉम द वाटर। तो पाइसेस या फिशेस को जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि इनका डिज़ाइन जो होता है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेने के लिए बना है। अगर आप इन्हें पानी से बाहर निकालोगे तो दे आर नॉट एबल टू टेक फ्री ऑक्सीजन, दे आर नॉट एबल टू टेक फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, सो दे डाई आउटसाइड। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि आप हम लोग क्या बोलते हैं कि वाई फिशेज है, तो वो हमने कर लिया कि उनको आदत ही नहीं है, उनके गिल्स जैसे डिज़ाइन नहीं कर रखे हैं। थर्ड आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स का यूज होता है। लंग्स इज हाईली एडवांस्ड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज प्रेजेंट मोस्टली इन द वर्टिब्रेटा और ह्यूमंस में, and vertebrata in humans also we can say the pulmonary respiration is a mode of respiration we follow. Sorry. Now brachial respiration we have done, cutaneous respiration we have done, that the moist skin, earthworm respires through moist skin, brachial में gills आ जाते हैं, सारे fishes आ जाती हैं, and pulmonary respiration में lungs आ जाते हैं. Now we'll talk about the respiration in humans, that we'll do in the next lecture. So till now practice this and stay healthy. Bye.